आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 के सवाल। और प्रश्नावली का क्या नाम था अपना? निर्देशांक ज्यामिति। और पहला क्वेश्चन ये है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो दो बिंदु दे रखे हैं आपको। पहला बिंदु -1 और 7 है और दूसरा बिंदु 4 और -3 है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। चलो एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो अपने पास दो बिंदु है ना, ये पहला बिंदु ए और ये दूसरा बिंदु बी है, और दोनों को मिलाने वाला एक रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड है। चलो ए के निर्देशांक पहला बिंदु है तो अक्ष 1 y1, और ये दूसरा बिंदु है ना, तो इसके निर्देशांक अक्ष 2 और y2, ये दो बिंदु के निर्देशांक है। चलो मिलाने वाला रेखाखंड क्या हो गया? ए बी। हाँ, तीसरा बिंदु और होगा। तीसरा बिंदु जैसे कि हम नाम दे देते हैं पी पॉइंट है। तो पी पॉइंट क्या करे, इसको दो भागों में विभाजित करते हैं ना। चलो इसके दो भाग कौन कौन से हैं? दो भागों में विभाजित करें। हाँ, रेखाखंड को दो भाग कौन कौन से हैं? एपी पहला भाग है, वह दूसरा भाग कौन सा हो गया? पीबी दूसरा भाग हो गया। सही है। हाँ, ये एपी दूरी ये पहला भाग है, और दूसरा भाग कौन सा है? ये पीबी दूरी, ये दूसरा भाग हो गया। तो अपने को प्रश्न यही कह रहा है कि ए और बी दो बिंदु है, उनको मिलाने वाला एक रेखाखंड ए बी है, और एक तीसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु पी है, वो क्या कर रहा है? ए बी रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। विभाजित का मतलब क्या होता है? दो भागों में क्या करता है? बांट देता है उसको। चलो अब हमें क्या करना है? इस पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसको हम क्या बोलते हैं? विभाजन बिंदु बोलते हैं। तो अपना पी क्या है? पी अपना विभाजन बिंदु है, विभाजन बिंदु। हाँ, और हमें क्या करना है? इस पी के क्या निकालने? निर्देशांक निकालने। निर्देशांक का मतलब क्या हो गया? अक्ष और वाई का मान निकालना है। इसके क्या निकालने हैं अपने को? निर्देशांक अक्ष वाई का मान निकालना है। सही बात है। चलो तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले सूत्र पढ़ेंगे। तो विभाजन बिंदु का सूत्र क्या होता है? तो विभाजन बिंदु की बात करते हैं, विभाजन बिंदु। चलो विभाजन बिंदु का सूत्र होता है, तो उसमें याद रखना है कि है ना, साथ में आपको अनुपात दिया होगा। अब अनुपात क्या होगा? तो अनुपात एक तो एपी दूरी है जिसको हम क्या बोलेंगे? अम1 बोलेंगे, और दूसरी दूरी कौन सी है? पीबी, जिसको हम क्या बोलेंगे? अम2 बोलेंगे। तो अनुपात क्या होता है? जो आगे की दूरी है और जो पीछे की दूरी है इस बिंदु से, इन दोनों का क्या होता है? अनुपात होता है। वो अपने को दिया हुआ होगा। तो विभाजन बिंदु में आपको दो बिंदु मिलेंगे। तो दो बिंदु, पहला बिंदु अक्ष वाई, अक्ष 1 y1। चलो और दूसरा बिंदु क्या होगा? दूसरा बिंदु होगा अक्ष 2 y2। हाँ, और साथ में क्या होगा? अनुपात दिया होगा। जैसे कि ये पी बिंदु, इसके निर्देशांक आपको निकालने हैं अक्ष 0, यही विभाजन बिंदु है, इसके निर्देशांक निकालने, और साथ में अगला आपको अनुपात देगा। तो अनुपात दे रखा है, अनुपात है अम1 अनुपात अम2। चलो अब विभाजन बिंदु के लिए अक्ष और वाई, कोई भी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं आपको, तो सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ती है? बिंदु के निर्देशांक अक्ष का मान निकालना पड़ता है, और साथ में वाई का मान निकालना पड़ता है। चलो अक्ष का सूत्र होगा अपना अम1 अक्ष 2 प्लस अम2 अक्ष 1, और अपोन में क्या आएगा? अम1 प्लस अम2 आएगा। ये किसका सूत्र है? ये अक्ष का सूत्र है। चलो इसी प्रकार वाई का मान निकालेंगे। तो वाई का मान कैसे निकालेंगे? तो इसमें अम1 y2 हो जाएगा, और प्लस अम2 y1 हो जाएगा, और अपोन में क्या होगा? अम1 प्लस अम2। ये अक्ष का मान ज्ञात करने का सूत्र है, और ये y का मान ज्ञात करने का सूत्र है। और विभाजन बिंदु बाद में क्या आ जाएगा? अक्ष और y आ जाएगा। जैसे कि अपना अक्ष का मान, इसका आंसर आ गया 3 आ गया, और इसका आंसर क्या आ गया? 4 आ गया कैलकुलेशन से। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 3, 4 हो जाएंगे। ये अपना विभाजन बिंदु आ जाएगा। चलो तो ये तो बेसिक था, ये आपको सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या है? विभाजन बिंदु का अक्ष और वाई का सूत्र आपको याद रखें, निर्देशांक याद करो। हाँ, जो दो बिंदु से दो बिंदु दे रखे हैं, एक पहला बिंदु है, पहला बिंदु ए, और दूसरा बिंदु क्या है? बी, और इनको मिलाने वाला रेखाखंड क्या हो जाएगा? ए बी रेखाखंड हो जाएगा। को हाँ अनुपात में विभाजित करता है, और अनुपात क्या दे रखा है? अम1 अम2 अनुपात होता है। अम1 का मान 2 और अम2 का मान 3। चलो एक बार चित्र से समझ लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे? इस सवाल का चित्र बनाएंगे। तो चित्र में क्या दे रखा है? देखो ए और बी, ए और बी दो बिंदु दे रखे हैं अपने को। ए के निर्देशांक कितने हैं? तो ए के निर्देशांक है -1, 7, और बी के निर्देशांक क्या है? 4, -3। चलो और साथ में अपने को विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो पी क्या होगा? विभाजन बिंदु है, और विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? अक्ष वाई। चलो अक्ष और वाई की वैल्यू निकालनी है अपने को, और साथ में अनुपात दे रखा है। चलो अनुपात क्या है बताओ? तो अनुपात दे रखा है 2:3, 2:3। चलो ये पहला बिंदु हो जाएगा अक्ष 1 y1, और ये दूसरा बिंदु हो जाएगा अक्ष 2 और y2। और अनुपात क्या होता है? अम1 अनुपात अम2, तो अम1 और अम2 का मान अपने को दे रखा है। चलो अब सारी वैल्यू लिख लेते हैं कि अक्ष 2 का मान कितना है? तो अक्ष 2 का मान कितना दे रखा है? 4 दे रखा है।
हाँ, y2 का मान कितना दे रखा है, y2 का मान -3 दे रखा है, और इसी के साथ x1, पहले बिंदु में x1 का मान -1 है, और y1 का मान कितना दे रखा है, y1 का मान 7 है, और इसी प्रकार m1 का मान कितना है, 2 है, तथा m2 का मान अपने पास है 3 है। चलो अब विभाजन बिंदु निकालेंगे। तो विभाजन बिंदु विभाजन बिंदु क्या होता है, अक्ष कोमा वाई, है ना। तो हम अक्ष और वाई का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अक्ष का सूत्र लगाएंगे। हाँ, अक्ष बराबर सूत्र सिखाया था अभी, m1 x2 प्लस m2 x1, और अपोन में क्या होगा, अपोन में होगा m1 प्लस m2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, m1 m2 का मान लगा लेंगे। m1 m2 का मान कितना है, 2 और 3 है। तो 2 कोष्टक 3 कोष्टक, और अपन में क्या हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, m1 + m2, तो 2 + 3 हो गया। चलो अब मान रखेंगे। x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है 4, तो पहले हाँ x2 का मान 4 लगाया। हाँ, x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, -1 है, तो x1 का मान लगाओ -1। चलो अब हल करेंगे, 4 को 2 से गुणा किया 8, और ये 3 -1 से गुणा होगा तो माइनस के 3 आ जाएंगे, और 3 और 2 अपन में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अलग अलग चिन्ह घटाएंगे, 8 में से 3 गए 5, 5/5, और 5 में 5 का भाग दिया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपने पास अक्ष का मान क्या आ गया, 1 आ गया। चलो इसी प्रकार किसका मान निकालेंगे, हम y का मान निकालेंगे। तो y का सूत्र क्या होगा, जहां पर x2 x1 है वहां पर क्या आ जाएंगे, y2 और y1 आ जाएंगे। तो y का सूत्र बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1, और अपन में क्या होगा, अपन में होगा m1 प्लस m2। चलो आगे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, m1 m2 का मान लिख लेंगे। हाँ, m1 m2 का मान कितना है, 2, तो 2 कोष्टक प्लस 3 कोष्टक, और बटम 2 + 3। चलो अब क्या करेंगे, मान लगाएंगे। तो y2 का मान कितना है, y2 का मान अपने पास है -3, और y1 का मान कितना है, 7, तो y2 का मान -3 लगाएंगे, और y2 का मान 7। चलो अब कोष्टक हल करेंगे, इसका मतलब गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6, माइनस के 6, और प्लस, हाँ 3 7 21, और अपोन में 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। चलो अलग अलग चिन्ह घटाएंगे, 21 में से 6 गए 15, और 15 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये किसका मान आ गया, ये y का मान आ गया। तो y का मान 3, और x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अतः यहाँ पर लिख देते हैं, अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ये अंतिम लाइन है, लास्ट लाइन है। अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, हाँ विभाजन बिंदु के निर्देशांक अक्ष कोमा वाई माना था ना विभाजन बिंदु को, कि x और y के मान निकालने। तो अक्ष का मान क्या आ गया, 1, और y का मान क्या आ गया, 3। यही अपना आंसर है, ये अपना फाइनल आंसर है। तो कर लोगे, सरल है एकदम। आपको क्या याद रखना है, अगले पहले तो भाषा पढ़ लेनी है कि उस बिंदु के निर्देशांक याद करो। किसी भी बिंदु के निर्देशांक पूछे तो अक्ष कोमा वाई का मान आपको निकालना है। हाँ, आगे जो दो बिंदु दे रखे हैं, ए और बी, और उनको मिलाने वाला एक रेखाखंड है ए बी, तो ए बी रेखाखंड बना लिया। उसको 2:3 में विभाजित करता है। अनुपात क्या होगा, m1 और m2, m1 का मान 2 और m2 का मान कितना, 3। सारे मान यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद में आपको फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला क्या होता है विभाजन बिंदु का, m1 x2 प्लस m2 x1, और अपन में क्या होगा, m1 प्लस m2 होगा। अगली लाइन में क्या करना है, आपको मान रखना है और हल करना है। तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, x और y का मान आ जाएगा। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ चलो, दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, दूसरा क्वेश्चन है कि अपने पास दो बिंदु दे रखे हैं। ये पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी है, और इनको जोड़ने वाला एक रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी बनेगा जोड़ने वाला रेखाखंड। हाँ, इसको समत्रिविभाजित का मतलब क्या होता है, समान 3 भागों में, समान 3 भागों में। चलो, समत्रिविभाजित का मतलब क्या होता है, समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। हाँ, बिंदु के निर्देशांक पूछा है, इसका मतलब x और y का मान निकालना है। चलो एक बार चित्र से समझ लेते हैं। ए के निर्देशांक दे रखा है, वही बी के निर्देशांक दे रखा है। हाँ, दो बिंदु दे रखा है ना। चलो, ए का मान कितना है, 4, -1, और बी का मान कितना है, -2, -3। चलो, ए बी रेखाखंड है, और बोल रहे इसको जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी, और इसको समत्रिविभाजित का मतलब बताया था, समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं की क्या ज्ञात करो, निर्देशांक ज्ञात करो। तो अगर हम एक रेखाखंड को 3 भागों में विभाजित करेंगे तो इसके बीच में कितने बिंदु आएंगे, 2 बिंदु आएंगे। ये पहला बिंदु P और दूसरा बिंदु Q। सही है। अब देखो, 3 भागों में विभाजित हो गया, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, और ये तीसरा भाग। समान 3 भागों में क्या करना है, विभाजित करना है।
तो हमें क्या करना है, अब इसका मान ज्ञात करना है। एक तो पी के निर्देशांक ये विभाजन बिंदु है, विभाजित कर रहा है, दो भागों में विभाजित कर रहा है, एक तो एपी दूरी हो गई और एक है पीबी दूरी हो गई। हाँ, इसी प्रकार क्यू भी क्या कर रहा है, एबी को विभाजित कर रहा है। हाँ, एक पहली दूरी तो क्या हो गई, एक की दूरी हो गई, और दूसरी दूरी क्या हो गई, क्यू बी दूरी हो गई। चलो पी के निर्देशांक अक्ष कोमा वाई और क्यू के निर्देशांक अक्ष कोमा वाई। चलो इसको हम किसकी मदद से करेंगे, अगले ने नाम दिया भाई विभाजित करता है ना, समत्री विभाजित करता है, समान तीन भागों में विभाजित करता है, तो विभाजन बिंदु का सूत्र लगाएंगे। लेकिन उसके लिए अनुपात जरूरी है, तो पहले पी के लिए अनुपात लिखेंगे, पी के लिए अनुपात, बिंदु पी के लिए अनुपात, कि पी के लिए अनुपात अमन अम2 का मान होना चाहिए, जैसे कि पहले क्वेश्चन में था अमन अनुपात अम2। चलो हाँ, तो अमन अनुपात अम2 क्या होता है, जो आगे की दूरी और पीछे की दूरी, तो आगे दूरी कितनी है, एपी दूरी आगे, हाँ, और पीछे दूरी क्या बचेगी, ये पीबी दूरी बचेगी। तो अनुपात क्या आएगा, एपी अनुपात पीबी दूरी का अनुपात आएगा। और एपी दूरी कितनी है, एक इकाई है, एक कदम चला यहाँ पर, और जब पी से बी तक जाते हैं तो कितने कदम चलने पड़ते हैं, ये पहला कदम और ये दूसरा कदम, दो कदम चलने पड़ते हैं। सही बात है। तो अनुपात क्या आएगा, हाँ, एपी दूरी में कितने कदम चलने पड़े थे, एक कदम, और जब पी से बी तक पहुंचे तब कितने कदम चले, दो कदम। तो अनुपात अपना क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। सही है। चलो अपने पास एपी दूरी क्या होगी, ये लो अनुपात आप समझ गए कि अनुपात क्या होगा, एपी अनुपात पीबी का अनुपात होगा। और एपी दूरी कितनी, एक, ए से पी तक पहुंचने में एक कदम चलना पड़ा ना। चलो, और पी से जब हम बी तक पहुंचे तो कितने कदम चलने पड़े, दो कदम चलने पड़े। तो अनुपात यानी आगे की दूरी एक है और पीछे की दूरी कितनी है, दो है। तो पी के लिए अनुपात क्या आ जाएगा, अमन अनुपात अम2 आ जाएगा 1:2। सही है। चलो इसी प्रकार क्यू के लिए अनुपात बताओ, क्यू के लिए अनुपात, बिंदु क्यू के लिए अनुपात निकालेंगे। चलो तो क्यू के लिए अनुपात अमन अनुपात अम2, अनुपात तो वही रहेगा। चलो लेकिन इसमें क्या होगा, ए से क्यू तक और क्यू से बी तक, आगे की दूरी क्या है, ए से क्यू, और पीछे की दूरी क्या है, क्यू से बी। चलो हाँ, ए से क्यू तक पहुंचने में कितने कदम चलने पड़े, एक कदम, दो कदम, दो कदम चलने पड़े, तो आगे दो आएगा। और पीछे की दूरी कितनी है, पीछे की ए की दूरी है, तो क्यू बी का मान कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। चलो तो अमन अनुपात अम2 का मान कितना आ गया, 2:1 आ गया। अब देखो वही जो पहला क्वेश्चन था वैसा क्वेश्चन बन गया। हाँ, जब पी का मान निकालेंगे तो पहला बिंदु ये हो जाएगा, दूसरा बिंदु ये हो जाएगा, क्यू को एक बार भूल जाएंगे। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, बिंदु पी के निर्देशांक निकालते हैं। बिंदु पी के निर्देशांक, विभाजन बिंदु है बिंदु पी, विभाजन बिंदु कितने होंगे, इसमें दो होंगे। तो बिंदु पी के निर्देशांक अक्ष कोमा वाई का मान निकालना है। सही है। चलो तो उसके लिए ए का मान कितना दे रखा है, 4, -1, और बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान दे रखा है -2, -3। चलो, और ए बी एक रेखाखंड है। अब पी इसको विभाजित कर रहा है, तो पी का निर्देशांक निकालना है, अक्ष और वाई का मान निकालना है। चलो, और साथ में अनुपात भी दे रखा है। हाँ, अनुपात क्या है बताओ। हाँ, पी के लिए अनुपात क्या निकाला था, 1:2 निकाला था, तो 1:2। तो अम1 का मान कितना हो जाएगा, 1, और अम2 का मान कितना हो जाएगा, 2। चलो मान लिख लेते हैं। तो ये पहला बिंदु ये x1 y1 हो जाएगा, और ये दूसरा बिंदु ये क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। सही है। चलो मान लिख लेते हैं यहाँ पर कि x2 का मान कितना है, x2 का मान -2 है, और इसी प्रकार x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, 4 है। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान -3 है, और y1 का मान कितना है, -1 है। सही है। और अम1 अम2 का मान वो लिख लो, अम1 का मान 1 है, वह अम2 का मान कितना है, अम2 का मान कितना है, 2 है। चलो सारे मान हमने यहाँ पर लिख लिए। हाँ, अब बिंदु P के निर्देशांक, तो P के लिए सूत्र लिखेंगे। हाँ, अक्ष का मान कैसे, अक्ष का मान है ना, तो अक्ष का सूत्र क्या होता है, अम1 x2 प्लस अम2 x1, और अपॉन में क्या होगा, अम1 प्लस अम2 होगा। और इसी प्रकार y का सूत्र, तो y के लिए y का सूत्र क्या होगा, अम1 y2 और प्लस अम2 y1, और अपॉन में क्या होगा, अम1 प्लस अम2। चलो आगे हल करते हैं, अक्ष का मान निकालते हैं। अमन अम2 का मान फिक्स है, अमन अम2 का मान कितना है, 1 और 2। तो पहले अमन अम2 का मान लिखना है, 1 कोष्टक 2 कोष्टक, x2 का मान x1 का मान खाली जगह छोड़ दो एक बार, और अपॉन में क्या होगा, 1 + 2 हो जाएगा, अम1 प्लस अम2। चलो इसी प्रकार इसमें साथ में y का मान भी चला लेते हैं। अम1 का मान कितना, 1, और अम2 का मान कितना, 2, और अपॉन में क्या होगा, अम1 प्लस अम2, 1 + 2। चलो अब मान लगाते हैं, x2 और x1 का मान लगाना है। पहले कोष्टक में x2 का मान, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान -2 है, और x1 का मान कितना है, 4। तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलो अब गुणा करो, कोष्टक हल करो, तो 2 1 से गुणा होगा -2, और 4 दूनी 8, और अपॉन में 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3।
8 में से 2 गए 6 और 6 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो अपने पास x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 2। और इसी प्रकार y का मान निकालो। तो y में अमन m2 का मान तो लिख ही दिया। हाँ y2 का मान, तो y2 का मान कितना है, -3। y2 का मान लगाओ, y2 का मान -3। और y1 का मान कितना है, y1 का मान -1। ये लो -1। चलो अब कोष्टक हल करना है, गुणा करना है, तो -3 1 से गुणा होगा -3 और 2 -1 से गुणा होगा तो -2 और अपॉन में 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। हाँ आगे हल करते हैं, सेम चिन्ह जुड़ जाएंगे, -2 -3 तो माइनस के 5 और अपॉन में 3। ये क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अतः बिंदु P के निर्देशांक आ गए। अतः बिंदु P के निर्देशांक, हाँ जी बिंदु P के तो निर्देशांक आ गए। बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x, y का मान कितना आया, तो x का मान आया अपने पास 2 और कोमा y का मान कितना आया, -5/3 है। चलो P के तो निर्देशांक आ गए। अब किसका मान निकालेंगे, Q के निर्देशांक और निकालेंगे। सही है, क्योंकि समान 3 भाग करने है ना, समान 3 भाग, तो बीच में कितने बिंदु आएंगे बताओ, तो बीच में 2 बिंदु आएंगे। और 2 बिंदु कौन कौन से हैं, 2 बिंदु है ना बीच में, सी। और 2 बिंदु कौन कौन से, एक तो P पॉइंट है और दूसरा क्या है, Q पॉइंट है। P के निर्देशांक निकालिए, अब किसके निर्देशांक निकालेंगे, Q के निर्देशांक निकालेंगे। चलो आगे करते हैं। चलो अब क्या करेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक P और Q दोनों बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, 3 भागों में विभाजित करना है। तो ये लो x, y का मान निकालना है। चलो तो इसके लिए एक बार चित्र बना लेते हैं, A और B पर फोकस करेंगे। हाँ अब P को भूल जाएंगे क्योंकि किसकी बात चल रही है, अब अपने Q की बात चल रही है। सही है, एक निर्देशांक ये पहला बिंदु है 4, -1, तो ये x1 y1 का मान दे रखा है अगले ने। और दूसरा बिंदु क्या है, -2 और -3, ये दूसरा बिंदु है, तो x2 और y2 का मान दे रखा है। और साथ में अनुपात क्या होगा इसके लिए, तो बिंदु Q के लिए अनुपात निकाला था अभी। अनुपात में क्या होता है, आगे की दूरी, यहाँ पर P था ना, C यहाँ पर P था, तो आगे की दूरी 2 है और पीछे की दूरी कितनी बची, 1 बची। तो इसके लिए अनुपात क्या था, 2:1। तो m1 अनुपात m2, तो इसका मान कितना आया था बताओ, 2:1 आया था। सही है, चलो सारे मान एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। x1 का मान कितना, x1 का मान 4 है। हाँ जी, x2 का मान कितना, x2 का मान -2 है। हाँ y2 का मान कितना, y2 का मान -3 है और y1 का मान कितना है, -1 है। और इसी प्रकार m1 का मान कितना है, 2 है। वह m2 का मान कितना है, 1 है। ये किसके लिए लिखे हमने बताओ, ये किसके लिए लिखे, बिंदु Q के लिए मान लिख लिए। चलो अब बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे, तो सूत्र लगाएंगे। और बिंदु Q के लिए अक्ष का विभाजन सूत्र है ना, विभाजन बिंदु है, तो विभाजन सूत्र से यहाँ पर हेडिंग लगा दो, वही बीच में विभाजन है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करें, विभाजन सूत्र से। चलो हाँ, अक्ष का सूत्र क्या होगा, तो अक्ष का सूत्र होगा m1 x2 और प्लस m2 x1 और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा m1 प्लस m2। और इसी प्रकार y का सूत्र क्या होगा, तो y का सूत्र होगा m1 y2 आ जाएगा और प्लस हाँ m2 y1 और अपॉन में क्या होगा, तो अपॉन में होगा m1 प्लस m2। चलो आगे हल कर लेते हैं। x बराबर m1 m2 का मान फिक्स है पहले से, m1 m2 का मान ये रहा 2 और 1। तो सबसे पहले m1 m2 का मान लगाना है, तो 2 कोष्टक 1 कोष्टक और अपॉन में क्या आएगा, 2 + 1 आएगा। हाँ अब x2 x1 का मान लगाओ, x2 का मान कितना है, x2 का मान -2 है, लिख लिया ना हमने। x2 का मान कितना है, -2 है और x1 का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पर -2 लगाएंगे और यहाँ पर 4 लगाएंगे। चलो आगे हल करते हैं। 2 दूनी 4 -4 और 4 1 से गुणा होगा प्लस का 4 और अपॉन में 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। हाँ +4 -4 कर जाएंगे, उत्तर 0 और 0 में जब 3 का भाग लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अक्ष का मान क्या आ गया अपने पास, अक्ष का मान आ गया 0। हाँ अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y बराबर m1 m2 का मान सबसे पहले लगाएंगे, तो 2 कोष्टक 1 कोष्टक और अपॉन में 2 + 1 m1 + m2। अब y2 का मान कितना है, -3, y2 का मान ये रहा -3 और y1 का मान ये रहा -1। यहाँ से लिखे -3 और -1, तो -3 और -1। चलो अब हल कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 -6 और 1 1 से गुणा होगा -1 और अपन में 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। हाँ सेम चिन्ह जुड़ जाएंगे, -6 -1 -7 और अपन में 3। ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। अभी भी उत्तर नहीं है। अगली ने क्या पूछा, बिंदु Q के निर्देशांक पूछे, ना कि x और y का मान पूछा है ना। तो अतः बिंदु Q के निर्देशांक, अतः Q के निर्देशांक
हाँ जी, क्यू के निर्देशांक क्या होंगे बताओ? क्यू के निर्देशांक होंगे x, y। और जब भी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं पहले x का मान 0 आया था, x का मान, और y का मान -7/3। तो ये क्या आ गया? अपना फाइनल आंसर आ गया, ये अपना आंसर है दूसरे का। तो ये आसान प्रश्न था, शायद आपके समझ में आ गया होगा। तो इसमें प्रश्न की जैसे ही भाषा पढ़ी तो अपने को पता चला कि दो बिंदु दे रखे हैं, ए बिंदु बी बिंदु, इनको जोड़ने वाला एक रेखाखंड ए बी बनाएंगे और इसको समत्रि विभाजित, समत्रि का मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो बीच में कितने बिंदु आएंगे? 2 बिंदु आएंगे, पी और क्यू। तो पी और क्यू के निर्देशांक निकालेंगे, जिसके लिए अनुपात निकालना जरूरी है। तो अनुपात आगे की दूरी, तो पी ए से पी तक कितने कदम चले? 1 कदम चले। और पी से बी तक कितने कदम चलना पड़ा? 2 कदम चलना पड़ा। तो आगे की दूरी और पीछे की दूरी अनुपात वही होता है। तो अमून अनुपात हम तो क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। और इसी प्रकार जब क्यू की बात करें तो ए से क्यू तक चलने में 2 कदम चलने पड़े और क्यू से बी तक केवल 1 कदम चलना पड़ा। तो अनुपात क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। और बाकी तो ये क्वेश्चन वैसा ही था जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है? चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है? आपके स्कूल में, एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चुने से परस्पर 1 मीटर की पंक्तियां बनाई गई है। चलो यहाँ पर पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 10 पंक्ति है। चलो आगे, हाँ एडी, ये वाली एडी आपको दिखाई दे रही है, इसके अनुरूप क्या कर दिए? 100 गमले रख दिए ना। तो 1 2 3 4 कितने गमले बताओ? 100 गमले यहाँ पर रख दिए। ये गमले नाम है। आगे चलते हैं। चलो उसके बाद में, हाँ निहारिका नाम की एक लड़की है, वो दूसरी पंक्ति से चलती है। चलो और एडी का 1/4 भाग की बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहां एक हरे रंग का झंडा गाड़ देती है। चलो ये निहारिका है ना, ये पॉइंट निहारिका का है। निहारिका क्या करती है कि दूसरे पंक्ति से चलती है। तो जब इस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो अपना अक्ष का मान, पहले अक्ष का मान होता है ना, तो ग्राफ में ये अक्ष है, सबसे पहले अक्ष का मान लिखते हैं। हाँ तो अक्ष का मान दूसरी पंक्ति से चल रही है तो अक्ष का मान तो 2 हो गया। चलो अब वाई का मान निकालेंगे तो वाई का मान, वाई के लिए क्या बोल रहा है अगला? एडी का 1/4 भाग। हाँ तो एडी कितनी थी बताओ? एडी कितने गमले थे? 100 गमले थे। तो एडी का मान कितना था? 100 गमले। सही है। तो एडी का मान कितना था? 100 था। सही है। और ये हरा झंडा कहां पर रोप कर, है ना, रोप कर आई बताओ? हरा झंडा एडी का 1/4 भाग पर। चलो तो एडी का 1/4 भाग निकालेंगे। एडी का 1/4 भाग। सही है। और एडी कितना था? 100 और का चिन्ह गुणा और 1/4 भाग निकालो तो 100 में 4 का भाग कितने बार जाएगा? 25 बार जाएगा, है ना। तो एडी का 1/4 भाग 25, यानी 25 नंबर गमले पर इसने क्या किया है? अपना झंडा रोप दिया है। हाँ तो वाई का मान क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। वाई का मान कितना आ गया? 25। ये पी बिंदु के निर्देशांक आ गए। सही है, पहला बिंदु आ गया अपना, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कहीं पर, चलो बाद में लिख लेंगे एक बार, है ना। आगे चलते हैं। तो ये बाद में क्या बोल रही है कि एक प्रीत नाम की लड़की और है, वो 8वीं पंक्ति में चलती है। तो 8वीं पंक्ति में चलने का मतलब अक्ष का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अक्ष का मान कितना? 8। अब वाई का मान निकालेंगे तो वाई के लिए क्या बोल रहा है कि एडी का 1/5 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। सही है, लाल रंग का झंडा गाड़ती है। चलो और एडी का कितना? 1/5 भाग। एडी कितनी थी अभी? एडी 100 थी, है ना। 100 गमले हैं एडी में, तो एडी का मान कितना है? 100। चलो और एडी का 1/4 भाग, एडी का नहीं 1/5 भाग, है ना। चलो एडी का 1/5 भाग की बराबर दूरी पर लाल झंडा रोकती है। तो एडी 100 थी और 100 का 1/5 निकालो। हाँ तो 100 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा, है ना। तो इसके लिए वाई का मान क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये दूसरा बिंदु क्यू मान लेते हैं एक बार, ये दूसरा बिंदु है क्यू। चलो ग्राफ में देखकर हमने क्या किया? पी और क्यू के निर्देशांक लिख लिए। चलो पहला बिंदु क्या था? पी था। पी के निर्देशांक क्या आ गए? 2,25। और कैसे आई? तो दूसरी पंक्ति से, तो अक्ष का मान 2 हो जाएगा, है ना। और एडी का 1/4 भाग, एडी का 1/4 क्या बताता है? वाई के मान को बताते हैं, है ना। तो वाई का मान क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। सही बात है। चलो आगे, हाँ इसी प्रकार बिंदु क्यू की बात करते हैं। हाँ बिंदु क्यू के निर्देशांक कितने हैं? 8वीं पंक्ति में दौड़ी तो अक्ष का मान 8 और एडी का 1/5 भाग, तो एडी का 1/5 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये वाई का मान आ जाएगा। किसके लिए? बिंदु क्यू के लिए। हाँ और अपने पास क्या आ गया? ये एक रेखाखंड आ गया, पीक्यू एक रेखाखंड है। चलो आगे क्या बोल रहा है अगला, पूछना क्या चाहता है? हाँ यदि आगे बोल रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। चलो ये पहला प्रश्न है,
दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है। चलो बीच की दूरी निकाल दो। हाँ तो पी क्यू दूरी बराबर, हाँ 7.1 में दूरी सूत्र बढ़ाया था, दूरी सूत्र क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जिसने नहीं पढ़ा एक बार वापस पुरानी वीडियो देख ले। हाँ y2 माइनस से y1 का होल स्क्वायर। चलो आगे x2 माइनस x1, x2 का मान ये रहा हुई y2 और ये हो जाएगा x1 और y1। x2 का मान 8 है और x1 का मान 2 है। 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1, तो 20 में से 25, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। चलो 8 में से 2 गए 6 का स्क्वायर और 20 में से 25 गए माइनस 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, √61 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर आ गया। हाँ दोनों झंडों के बीच की दूरी यानी पी क्यू दूरी कितनी आ गई बताओ, √61 मात्रक आ गई। ये तो इसका पहला क्वेश्चन हो गया, ये पहले का उत्तर हो गया कि पी क्यू दूरी निकालो। चलो आगे क्या पूछना चाहता है, यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच रेखाखंड को मिलाने वाले ठीक आधी दूरी पर गाड़ना चाहती है तो अपना झंडा कहाँ पर गाड़ेगी, ये बताओ, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है कि पी और क्यू दो तो थे ही, है ना, एक बीच में एक लड़की और दौड़ी यहाँ से, है ना, रश्मि नाम की, और इसने क्या किया, दोनों झंडे थे ना, वहां पर एक झंडा और रोक दिया और ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है ना, क्या है, मध्य बिंदु, ठीक बीच में क्या किया, झंडा रोक दिया इसने। हाँ तो अब अपने को पूछा है कि इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो मान लेते हैं कि रश्मि ने झंडा कहाँ पर रोका, ए पॉइंट पर रोका, एक क्या है, मध्य बिंदु है और एक के अपने को निर्देशांक निकालने हैं। चलो अब दूसरा पॉइंट, ए के निर्देशांक निकालने हैं, पी क्यू का मध्य बिंदु निकालना है, पी क्यू का मध्य बिंदु, है ना। रश्मि ने क्या किया, झंडा ले जाकर इनके ठीक बीच में रोका और ठीक बीच का मतलब क्या हो गया, मध्य बिंदु। और ए बी का मध्य बिंदु क्या है बताओ, पी क्यू का मध्य बिंदु ए और ए के निर्देशांक अपने को निकालना है एक्स और वाई। तो आपको याद रखना है मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु में x का मान क्या होगा, x1 प्लस x2 बट्टा 2, दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे, है ना, ये x का मान हो जाएगा। और y का मान भी निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, y1 प्लस y2 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। बीच का मान कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपको क्या करना है, 7 और 9 के बीच का मान निकालना है, 7 और 9 के बीच के ठीक बीच में क्या 8 है, कैसे पता चलेगा, दोनों को जोड़ो 2 को भाग दो। हाँ 9 और 7 16 और 16 में 2 का भाग 8, तो 8 चेक करो इनके ठीक बीच में है या नहीं, 9 और 7 के ठीक बीच में, है ना। तो ठीक बीच का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु ऐसे ही निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या बनाएंगे, x1 प्लस x2 बट्टा 2। चलो x बराबर, हाँ x1 x2 का मान बताओ, x2 का मान 8, x1 का मान 2, तो 8 प्लस 2 और अपन में 2, 8 2 10, 10 में 2 का भाग कितनी बार, 5 बार, तो x का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलो इसी प्रकार y का मान निकालेंगे, हाँ y1 प्लस y2, y1 25, y2 20, तो 25 प्लस से 20 और अपन में 2, 25 प्लस 20 45, 45 बट्टा 2, ये किसका मान आ जाएगा, y का मान। अतः रश्मि, रश्मि नाम है क्या, रश्मि, रश्मि, अतः रश्मि ने, हाँ रश्मि किस कलर का झंडा रोक रही है, अतः नहीं दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, नीला झंडा रोक रही है। अतः रश्मि ने नीला झंडा कहाँ पर रोका बताओ, नीला झंडा, x का मान कितना था 5, y का मान कितना था 45 बट्टा 2, इस बिंदु पर क्या किया, है ना, झंडा इस बिंदु पर रोक दिया वही, या रोका, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो एक बार वापस देखो, पढ़ने सरल था एकदम, है ना। अगला ग्राफ दे रखा था, ग्राफ में अपने को क्या करना है, बिंदु के निर्देशांक आने चाहिए, तो p के निर्देशांक निकालिए, दूसरी पंक्ति, तो x का मान 2 हो गया, x का मान कितना हो गया 2, और y के लिए अगले ने बोला था कि क्या बोला था, AD का 1/4 और AD का 1/4 कितना आया 25, तो y का मान 25, ये दूसरा बिंदु था, बिंदु क्यों दूसरा बिंदु था ना, तो उसके लिए 8वीं पंक्ति, तो x का मान 8 और y का मान कितना हो जाएगा, AD का 1/5 भाग, और AD का 1/5 कितना है 20 है ना। चलो P और Q के निर्देशांक निकालिए, उसके बाद में बोला था कि दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालो, तो दूरी सूत्र, तो √61 आ गया। और पी क्यू का मध्य बिंदु निकालो, तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो मध्य बिंदु का सूत्र है, याद रखना आपको, x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। चलो अब करते हैं अगला सवाल। चलो अगला क्या बोल रहा है कि बिंदु, दो बिंदु दे रखे हैं क्या, ये पहला बिंदु ए और ये दूसरा बिंदु बी, हाँ इनको जोड़ने वाला रेखाखंड, रेखाखंड क्या होगा, ए बी रेखाखंड होगा। को ये तीसरा बिंदु है ना, को बिंदु, ये एक बिंदु और दे रखा है, किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात पूछा है ना, कि अनुपात ज्ञात करो। अनुपात का मतलब अपने को क्या पूछ रहा है, m1 अनुपात m2,
M1 M2 का मान पूछ रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और ये तीसरा बिंदु विभाजित कर रहा है इसको, है ना, ये P बिंदु है, ए बी दो बिंदु है, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी है। चलो, और बोल रहा है कि ये जो बिंदु है पी बिंदु, इनको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, विभाजित तो कर रहा है, और अपने को क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, M1 M2 का मान पूछ रहा है। चलो एक बार चित्र बनाते हैं। ए और बी दो बिंदु दे रखे हैं प्रश्न में। हाँ, पहले बिंदु का निर्देशांक क्या है, -3 और 10, और दूसरे के निर्देशांक क्या है, 6, -8। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हो सकता है पेपर में आ जाए। हाँ, ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं। चलो, और इनको जोड़ने वाला एक रेखाखंड है ए बी रेखाखंड। हाँ, आगे क्या बोल रहा है कि पी किस अनुपात में विभाजित करता है ना, पी विभाजित तो करता है, यानी पी इसके ऊपर स्थित है, दो भागों में विभाजित कर दिया ना, पहली दूरी ए पी और दूसरी दूरी क्या है, पी बी है, सही है। चलो, और इस पी के निर्देशांक दे रखे हैं, पी के निर्देशांक कितने, 1 और 6 दे रखे हैं, और पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अपने को अनुपात निकालना है, तो मान लेते हैं माना अनुपात। इस प्रश्न का तरीका थोड़ा ध्यान रखना, इसमें अनुपात हम मानकर चलेंगे, तो M1 अनुपात M2। हाँ, M1 का मान क्या मानेंगे, k, और M2 का मान क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। अब जैसे k का मान कुछ भी आ गया, k का मान क्या आ गया कि 2k का मान आ गया, कि k बराबर क्या आपके पास 2 है, k बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, तो अनुपात क्या होगा, 2:1 हो जाएगा, है ना। चलो, और इसी प्रकार k का मान अगर आपके पास आ गया 2/7, तो अपना अनुपात क्या हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो अब मान लिख लेते हैं, ये पहला बिंदु है x1 y1, और ये दूसरा बिंदु है x2 और y2, x2 और y2, और M1 M2 का मान दे रखा है, M1 का मान k और M2 का मान कितना मान लिया, 1 मान लिया, है ना। चलो सारे मान लिखते हैं, और ये क्या विभाजन बिंदु है, याद रखना है विभाजन बिंदु क्या होता है, x और y, तो ये x का मान है, ये y का मान दे रखा है अपने को, सही बात है। चलो सारे मान लिखते हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या क्या दे रखी है आपको। हाँ, क्या क्या मान दे रखा है, तो x1 का मान दे रखा है -3, x2 का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। चलो, y1 का मान 10 दे रखा है, और y2 का मान कितना दे रखा है, -8। चलो, और M1 का मान आपने k मान लिया, और M2 का मान आपने 1 मान लिया, और इसके साथ आपको विभाजन बिंदु दे रखा है अगले ने ना, ये P क्या है, विभाजन बिंदु है, विभाजन बिंदु, और P के निर्देशांक यानी x का मान कितना है, x का मान -1 है, x का मान -1, और y का मान कितना है, y का मान 6 है। चलो, विभाजन बिंदु दे रखा है, P एक विभाजन बिंदु विभाजित करता है, तो सूत्र किसका लगाएंगे, विभाजन बिंदु का लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, और विभाजन सूत्र क्या होता है, तो x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1, और अपॉन में क्या होगा, तो अपॉन में होगा M1 प्लस M2। चलो अब सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो x का मान कितना दे रखा है, x का मान -1 दे रखा है, तो इस x की जगह पर लगाएंगे -1। M1 M2 का मान फिक्स है, M1 का मान k मान रखा है, M2 का मान 1 मान रखा आपने, और अपॉन में k + 1। सबसे पहले M1 M2 का मान लगाएंगे, और उसके बाद में x2 और x1 का मान लगाना है। हाँ, x2 का मान कितना है, 6, और x1 का मान कितना है बताओ, x1 का मान कितना है, -3। तो यहाँ पर मान लगाओ, x2 का मान कितना है, 6, और x1 का मान -3। चलो आगे हल करते हैं, 6 को k से गुणा किया, 6k, और 3 -1 से गुणा होगा -3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, k + 1, और बराबर में -1 चल रहा है। चलो अब इसको, इस समीकरण को हल करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणा करना पड़ेगा। वज्र गुणा क्या होता है, तिरछा गुणा करेंगे, तो उसके लिए अपन में 1 लिखेंगे। और तिरछा गुणा किस प्रकार करते हैं, तो तिरछा गुणा के लिए क्या करते हैं, हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ, इसको करेंगे ना गुणा, ये लो, हाँ, इसको किससे गुणा करेंगे, -1 गुणा होगा k + 1 से, सही है, और ये प्लस का 1 गुणा होगा, किससे गुणा होगा बताओ, 6k - 1 से गुणा होगा, सही बात है। चलो तो अब यही करते हैं, तिरछा गुणा करना है, तो अपने को पता है क्या करना है, -1 किससे गुणा होगा, k + 1 से गुणा होगा, सही बात है। चलो, और इसके साथ में ही, हाँ, ये 6k 1 किससे गुणा होगा, 6k - 3 से गुणा होगा, सही है। चलो अब समीकरण को हल करते हैं, तो -1 k से गुणा हुआ तो -k आ जाएगा, और 1 से गुणा होने पर -1, और बराबर का चिन्ह, हाँ, एक को किसी संख्या से गुणा करो, वही संख्या वापस आ जाएगी, तो 6k - 3, हाँ, माइनस का 1 उस साइड जाते ही किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और इस साइड क्या बचेगा, -1 बचेगा, और -3 इस साइड आते ही किसका हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब अलग अलग चिन्ह घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2,
और 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7 के हो जाएंगे। चलो आगे हल करते हैं। हाँ, के का मान निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 बराबर 7 के हैं तो 7 किस में गुणा में उस साइड जाते ही भाग में आ जाएगा ये। तो अपने पास के का मान क्या आ गया, 2/7। अतः के का मान ही निकालना था, अभी बताया था ना के का मान निकालना है, जो के का मान आएगा वही क्या होगा, अनुपात होगा। तो बताओ अनुपात क्या आ जाएगा, 2:7 आ जाएगा। अतः अनुपात निकालना था, अतः अनुपात क्या आ गया, अनुपात 2:7 आ गया। ये अपना आंसर आ गया। चलो आप इसको ना y का सूत्र लगाकर भी कर सकते हैं। y का सूत्र क्या होता है, अमन y2 और m2 y1 और अपॉन में अमन प्लस m2। लेकिन याद रखना है जब y का सूत्र लगाओ तो y की जगह पर क्या लगाओगे, 6 लगाओगे। यहाँ पर x की जगह पर -1 लगाया, वैसे y की जगह पर क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे। y का मान कितना है, 6 है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है, जरूरी क्वेश्चन है। चलो वापिस अनुपात पूछ रहे हैं। देखो अनुपात ज्ञात करो, तो अनुपात क्या हो, अभी माना था ना अनुपात, तो पहले क्वेश्चन क्या था वैसे वापस करेंगे। हाँ, अनुपात क्या हो जाएगा, के अनुपात 1 हो जाएगा। के का मान निकालना है। हाँ, जिसमें 2 बिंदु दे रखे हैं, इस बार तो ए और बी नाम भी दे दिया। इन 2 बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड, रेखाखंड क्या होगा, ए बी। अक्ष अक्ष से विभाजित होता है। हाँ, अक्ष अक्ष पर जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक क्या होता है, अक्ष कोमा 0। तो इस बिंदु से क्या हो रहा है, ये पी बिंदु है, अक्ष अक्ष पर स्थित है, इससे ये क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। चलो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी अपने को क्या ज्ञात करना है, अक्ष का मान भी ज्ञात करना है। जैसे अक्ष का मान आएगा, अक्ष कोमा 0 का मान आ जाएगा, अक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक भी आ जाएंगे। 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन है के का मान ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो, और दूसरा क्वेश्चन है कि इस अक्ष का मान भी आपको ज्ञात करना है। चलो आगे हल करते हैं, तो उत्तर लिखते हैं। तो इसमें देखो, हाँ ए और बी 2 बिंदु दे रखे हैं अगले ने। हाँ, और ए बी एक रेखाखंड हो गया, ये ए बी एक रेखाखंड है, सही बात है। चलो आगे ए के निर्देशांक कितने हैं बताओ, ए के निर्देशांक है 1,5 और बी के निर्देशांक कितने, बी के निर्देशांक कितने हैं बताओ, तो बी के निर्देशांक है -4 और 5 है। और आगे बोल रहा है कि ये रेखाखंड है वो अक्ष अक्ष से विभाजित हो रहा है, यानी विभाजन बिंदु पी है और अक्ष अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो अक्ष अक्ष पर जो बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, अक्ष कोमा 0 होता है, सही है। चलो तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो अनुपात ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। और अनुपात के लिए अमन m2 का मान पूछा है, तो इसके लिए अनुपात मान लेंगे, के अनुपात 1 होगा और के का मान निकालेंगे। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, है ना, तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं। हेलो पहला क्वेश्चन, तो पहले तो विभाजन बिंदु है ना, विभाजन बिंदु किस पर है, अक्ष अक्ष पर है। विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, हाँ P के निर्देशांक क्या होंगे, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक तो अक्ष अक्ष पर स्थित है, तो अक्ष अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, अक्ष अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक और अक्ष अक्ष पर जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं बताओ, तो P के निर्देशांक होंगे अक्ष कोमा 0। ये P का निर्देशांक आ गया, सही है ना। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है, याद रखोगे कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक होंगे 0, y, अक्ष का मान 0 हो जाएगा। और y अक्ष और अक्ष अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक होंगे अक्ष कोमा 0 होंगे। चलो उसके बाद में, हाँ अब दे क्या रखा है, तो अपने को ये पहला बिंदु है x1 y1 और ये दूसरा बिंदु x2 और y2। तो सारे मान लिख लेते हैं एक बार कि x1 का मान कितना, तो x1 का मान कितना आपको के पास 1 है और y2 का मान नहीं x2 का मान कितना है, -4 है। y1 का मान कितना है, 5 है और y2 का मान कितना है, y2 का मान भी 5 है। चलो और इसके अलावा अमन m2 का मान, अमन का मान आपने के मान रखा है, m2 का मान आपके पास 1 है। चलो और इसके अलावा विभाजन बिंदु अक्ष और y, हाँ विभाजन बिंदु ये है अक्ष और y। पहले क्वेश्चन क्या था ना, -1 और 6 था इसमें, और इसमें क्या है, अक्ष और 0 है, तो अक्ष का मान तो अक्ष है और y का मान क्या है, 0। ये सारी के सारा मान आपको दे रखा है प्रश्न में, सही है। चलो अब देखो, हाँ क्या दे रखा है, विभाजन बिंदु दे रखा है, विभाजित होता है तो सूत्र किसका लगाएंगे, विभाजन बिंदु से, है ना, विभाजन सूत्र से करेंगे इस सवाल को। तो विभाजन सूत्र से, अब विभाजन सूत्र में मैंने आपको सिखाया था कि अनुपात निकालना है तो अक्ष का मान, अक्ष का सूत्र भी लगा सकते हो और y का सूत्र भी लगा सकते हो। लेकिन इसमें देखो अक्ष का मान अपने पास है ही नहीं, है ना, लेकिन y का मान कितना है, 0, तो सूत्र किसका लगाएंगे, y का सूत्र लगाएंगे। तो y बराबर क्या होता है बताओ, m1 y2 और प्लस m2 y1 और अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस m2 होगा। चलो आगे अमन m2 का मान पहले लिख लेते हैं। अमन m2 का मान कितना है, k अनुपात 1,
है ना, अमन अम टू माना था ना, के अनुपात 1 है। चलो आगे, हाँ तो के कोष्टक 1 कोष्टक और अपन में क्या आ जाएगा, के प्लस 1 आ जाएगा। अब y2 और y1 का मान लगाना है, तो y2 का मान 5 और y1 का मान भी कितना 5, y2 का मान 5 और y1 का मान भी 5 और बराबर में इस y का मान कितना था, ये विभाजन बिंदु है, ये विभाजन बिंदु है ना, तो इसमें y का मान कितना था, 0 था, है ना, y का मान यहाँ पर लिख रखा है 0 था। चलो अब क्या करते हैं, अपन में 1 लिखेंगे, वज्र गुणा कराएंगे, तो वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर ये k प्लस 1 0 से गुणा होगा, तो 0 गुणा होगा k प्लस 1 से। तिरछा गुणा करेंगे ना, तो तिरछा गुणा किस प्रकार करेंगे बताओ, ये 0 से कौन गुणा होगा, k प्लस 1 गुणा होगा, सही है, और ये 1 किससे गुणा होगा, 5k प्लस 5 से गुणा होगा। चलो तो आगे हल करते हैं। हाँ तो अभी सिखाया था 0 से k प्लस 1 गुणा होगा और यहाँ पर 5 क्या आ जाएगा और प्लस में 5 आ जाएगा, जो किससे गुणा होगा, 1 से गुणा होगा, 1 से कौन गुणा होगा, तो 5 के और प्लस में 5 आ जाएगा, सही है। चलो अब गुणा करो, तो 0 से k गुणा हुआ, 0 कोई संख्या 0 से गुणा होती है ना तो सारा आंसर 0 आ जाता है, तो अपनी LHS तो 0 आ गई। यहाँ पर 5k प्लस 5, 1 से कोई संख्या गुणा होती है वही संख्या वापस आ जाती है, तो आगे हल करेंगे, प्लस का 5 इस साइड आते ही माइनस का 5 और वहां पर क्या बचा 5k, ये प्लस का 5 उस साइड जाते ही माइनस का 5 हो गया, है ना। चलो और यहाँ पर बच गया 5k, अब 5 गुणा में उस साइड जाते ही क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, भाग में। हाँ 5 में 5 का भाग क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो k का मान क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, है ना। ये बिंदु है ना, पहला बिंदु, ये माइनस का 5 दे रखा है प्रश्न में, यहाँ पर गलती हो गई, ये -5 दे रखा है ना, तो यहाँ पर सही करो, तो x2 का मान, x1 का मान कितना होगा, y1 का मान, y1 का मान -5 होगा, y1 का मान -5 होगा, तो यहाँ पर y1 का मान ये रहा, ये कितना होगा, -5 होगा, सही है। ये कितना होगा, ये भी -5 होगा, सही बात है, क्योंकि -5 1 से गुणा होगा, -5, ये -5 होगा, किसका 5 होगा, यहाँ पर सुधार करना, ये -5 होगा। चलो ये -5 इस साइड आते ही किसका हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और 5 में 5 का जब भाग लगाएंगे तो k का मान क्या आएगा, +5 आएगा। ये प्रश्न में गलती थी, है ना, यहाँ पर क्या किया, उतारते टाइम गलत हो गया ये, है ना। यहाँ पर क्या था, a का मान a,-5 था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर y1 का मान -5, यहाँ पर मान लिखते, है ना, लिखते समय y1 का मान -5 होगा, और यहाँ पर जब वैल्यू लगाई y1 की तो -5, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -5 उस साइड गया, प्लस का 5 हो गया, और 5 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अतः अनुपात क्या आ गया बताओ, अतः अपने पास अनुपात, जो k का मान होता है वही अनुपात होता है, तो अनुपात क्या, k का मान की 1 आया, तो अनुपात क्या होगा बताओ, 1:1 होगा, तो अतः अनुपात क्या आ जाएगा, 1:1, है ना, 1:1 होगा। ये लो, ये किसका मान आ गया अपने पास, k का मान आ गया। चलो अब आगे k का मान अनुपात आ गया, पहला क्वेश्चन तो खत्म हो गया, पहला क्वेश्चन यही था, है ना, कि k का मान ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो, तो अनुपात तो निकाल दिया। अब बोल रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो, तो अपने को p के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। चलो अब यही क्वेश्चन वापस लिखते हैं एक बार, अपने पास देखो a और b, हाँ a के निर्देशांक कितने हैं, a के निर्देशांक है 1,-5 है, सही बात है, और b के निर्देशांक है, b के निर्देशांक है -4, +5 है, सही है, और ए बी एक रेखाखंड है, ये ए बी एक रेखाखंड है, सीधा रेखाखंड है, ध्यान रखना। चलो और p इसको विभाजित करें, जो x, 0 पर विभाजित करते हैं, सही बात है, और इस बार तो हमने अनुपात निकाल लिया, अनुपात क्या आया बताओ, अमन अनुपात अम2, तो अनुपात क्या है अपने पास, 1:1 आया, इसका मतलब अम1 का मान 1 और अम2 का मान कितना, 1, सही है। ये पहला बिंदु हो जाएगा x1 y1 और ये दूसरा बिंदु हो जाएगा x2 और y2, और अपने को किसका मान निकालना है, इस अक्ष का मान निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सूत्र कौन सा लगाएंगे, अक्ष का सूत्र लगाएंगे, अतः विभाजन बिंदु से करें, विभाजन बिंदु से या विभाजन सूत्र से, हाँ जी, विभाजन सूत्र से x का मान निकालना है, y का मान तो 0 दे ही रखा है, तो y का सूत्र नहीं लगाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, उसमें x और y दोनों का मान निकाला था, लेकिन इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अम1 x2 और प्लस अम2 x1, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा अम1 प्लस अम2। चलो सारे मान लगाओ, तो पहले अम1 अम2 का मान लगाएंगे, तो एक कोष्टक अमन अम2 का मान 1 आया इस बार, और यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 1 + 1 अमन अम2 का मान,
हाँ, अब x2 का मान कितना है, x2 का मान -4 है, तो x2 का मान -4, और x1 का मान कितना है, x1 का मान 1 है, तो यहाँ पर मान लगा दिया। चलो आगे हल करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इनको गुणा कराएंगे, क्या गुणा कराएंगे, तो -4 1 से गुणा होगा -4, और 1 1 से गुणा होगा 1, और अपॉन में 1 और 1 2, हाँ अलग अलग चिन्ह है, तो क्या होगा, ये 1 है। हाँ घटेंगे तो -4 में से 1 गया तो -3/2, ये किसका मान आ गया, अक्ष का मान। हाँ अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक, हाँ बिंदु P के निर्देशांक क्या आएंगे, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या थे, x, 0 अक्ष पर था, x का मान -3/2, और ये 0, ये बिंदु P के निर्देशांक आ गया। तो दो क्वेश्चन थे, एक तो बोल रहा था कि भाई है ना, अक्ष पर जो बिंदु है उसके निर्देशांक निकालो, वो विभाजन बिंदु है, तो विभाजन सूत्र लगा दिया, x का मान निकाल दिया हमने। और एक क्या करेंगे, पहले अनुपात निकालेंगे, है ना, अगले ने बोला है कि पहले क्या ज्ञात करो, अनुपात। तो अनुपात के लिए किसका सूत्र लगाएंगे, y का सूत्र, क्यों, क्योंकि y का मान दे रखा है। हाँ, और एक बात और याद रखनी है कि अगर x अक्ष का नाम आ जाए तो सूत्र किसका लगाओगे, y का मान 0 होगा उसमें, तो y का सूत्र। और अगर यहाँ पर वर्षन में क्या आता, y अक्ष आता, तो सूत्र किसका लगाते हैं आप, अक्ष का सूत्र लगाते हैं, क्योंकि y अक्ष पर अक्ष का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है।